ज्ञान के बाद अध्यात्म, अध्यात्म के बाद करुणा और करुणा के साथ साथ चारित्रिक दृढ़ता। इस तरह 9 हो गया तुम लोग का। और ये भी याद रखना है कि अनाहत चक्र जागने से ये दिव्य गुण अनायास ही मिल जाते हैं, परंतु यदि इन गुणों को प्रयास पूर्वक धारण करने का संकल्प लिया जाए और इसका सतत अभ्यास हो, तब भी अनाहत चक्र जाग जाता है। समझ विकसित होने पर बात नहीं बनती है, साथ साथ में संकल्प भी होता है और साथ साथ में अभ्यास भी होना चाहिए। और क्या चीज़ का अभ्यास बताओ कोई? जो सदगुरु द्वारा समझ दिया गया उसमें स्थित होने का अभ्यास। हाँ, ये सही हुआ। जो समझ मिली उसमें स्थित होने का अभ्यास। और ये कोई दाल भात का कौर नहीं है। हम लोगों से मूर्खता तब होती है जब हम समझ में स्थिति को तो भगवान को सौंप देते हैं। कहते हैं कि भगवान हम में क्षमता नहीं है, तुम कृपा कर दो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता है, हम तो गोबर गणेश हैं। लेकिन धन कमाने में, बच्चों का विवाह करने में, उन्हें पढ़ाने में और सुख सुविधा खरीदने में वहाँ पर स्वयं करते हैं। ऐसा गोलमाल बात नहीं चलेगा। जैसे संसार के लिए पुरुषार्थ करना होता है, वैसे ही अध्यात्म के लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। और सद्गुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि अंतिम श्वास तक पुरुषार्थरत रहना होता है। आपको समझ मिल गई, आप अध्यात्म को भली भांति जान भी गए, आपने संकल्प भी लिया कि हमें अध्यात्म में स्थित होना है और आप अभ्यास भी करते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि अब हम पूर्णत्व को प्राप्त हो गए, अब अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे कितना भी व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, कितना भी आत्मस्थित हो जाता है, परंतु वो ये नहीं सोच सकता है कि अब हम ज्ञानी हो गए, आत्मस्थित हो गए, हमारा समझ परिपक्व हो गया, इसलिए अब खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है क्या? जब तक शरीर है तब तक भोजन की आवश्यकता है ही। चाहे सात्विक भोजन का आहार लो, चाहे राजसी भोजन का आहार लो, चाहे तामसी भोजन का आहार लो। जैसे स्थूल शरीर की खुराक भोजन है, आहार है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की खुराक तुम्हारा अभ्यास है, प्रार्थना है। जब तक जीवित हो तब तक मन है, क्योंकि मन तेरा नहीं रहेगा तो तुम व्यवहार भी नहीं कर सकोगे। कर सकोगे? ऐसे अभी बैठे हुए हैं, संकल्प ही नहीं हुआ कि प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए, तो कैसे जानेंगे कि प्यास लगी है? देह तो जान रहा है कि प्यास लगी है, लेकिन पानी पीना है ये कैसे जानेंगे? बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमें ऑफिस जाना है, ये संकल्प किसके द्वारा हुआ? मन के द्वारा हुआ। तो बिना मन का व्यवहार भी नहीं चल सकता है। तो यावत जीवन हम लोगों का मन की उपस्थिति रहती है, हो सकता है कि परिष्कृत मन हो गया हो,
परंतु मन तो है, और मन है तो उसको खुराक भी मिलनी चाहिए। तो प्रतिदिन अभ्यास की खुराक आवश्यक है। जब तक स्वस्थ शरीर रहे तब तक इसके लिए अलग से समय निकालो, और अभ्यास के लिए में समय दो अधिक से अधिक। बीच बीच में व्यवहार करते हुए भी एका दो घूंट अध्यात्म चिंतन का ले लो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पढ़ने लिखने बैठते हैं तो सामने में जल रखते हैं, बीच बीच में एक दो घूंट ले लेते हैं। वैसे अध्यात्म में एक दो बार डुबकी लगा लो व्यवहार करते करते भी। और जब यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए तो और बैठ नहीं सकते हो तब भी अभ्यास करना चाहिए। लेटे ही सही, जब तक होश में है तब तक प्रयत्न करो कि तुम्हारी स्थिति अध्यात्म में गहराई तक रहे, क्योंकि जिस दिन हम लोग मृत्यु का सामना करेंगे उस दिन दो ही बात हो सकती है। क्या क्या सोचकर बताओ। मृत्यु के समय या तो मूर्छित हो जाएंगे, तब तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, होता है ना वो। या तो मूर्छित हो जाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जो पुराना हम अभ्यास बना है वो ठीक है, जो अंदर में संग्रहित रहेगा। और या तो शारीरिक कष्ट से बेहाल रहेंगे, जो भी मोह ममता है जो भी है, शारीरिक कष्ट से बेहाल होकर कराते हुए कहेंगे कि उसको ला दो, उसको बुला दो, ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन अंतिम श्वास में हम मनातीत रहें। देहातीत होने तो जा रहे हैं, होने जा रहे हैं ना। मृत्यु में जब प्रवेश करेंगे तो देहातीत हो जाएंगे, परंतु सूक्ष्म शरीर ये तो संजीवनी बूटी जैसा है, फिर चला जाएगा। तो देहातीत तो मृत्यु आपको कर देगी, पर अंतिम घड़ी में मनातीत होना, मनातीत कैसे हुआ जाता है? मनातीत कैसे हुआ जाता है? मन को देखना वगना कुछ नहीं, मन ना रहे। और मन ना रहे इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए संकल्प विकल्प से परे पहुंच जाना होगा। अंतिम घड़ी में भी मनातीत होना कोई गुड़ियों का खेल नहीं है लगता है? नहीं लगता है। तो मनातीत होने का अभ्यास जब शरीर थोड़ा बहुत चल फिर रहा है तभी करना होगा। महात्मा बुद्ध वगैरह को देखो, वे हमेशा होश में रहा करते थे। सबसे उनका इम्पोर्टेंट उपदेश है होश में रहना। होश मतलब अस्तित्व के होश में रहना। गफलत में पड़कर फिर देह न बन जाए, फिर मन न बन जाए, फिर बुद्धि न बन जाए, फिर अहंकारी न बन। जैसे ही देह और मन बुद्धि बनेंगे वैसे ही विकार उत्पन्न होगा कि नहीं? होश में रहने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है।
केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनना पहला सीढ़ी है ज्ञान का। इसके बाद आपको क्या करना होता है? मनन, मतलब चिंतन। फिर तनुमानसा, फिर सत्वापति, इत्यादि इत्यादि। मनन करके, मतलब जो सुना गया उसको मनन किया और उसे अपने जीवन में धारण करने का उद्योग किया, अभ्यास किया, है ना। तो करुणा के बाद सबके प्रति करुणा, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना स्थायी रहे, इसके लिए जो सद्गुण की आवश्यकता है, अथवा जो जागृत होता है, अथवा जिसे जागृत करके अनाहत को सक्रिय किया जा सकता है, वो है क्षमा भाव। आप अरुण जी बताइए कि आपने जीवन में बड़ा से बड़ा कौन सा क्षमा किया है? क्षमा करके मैं याद कहाँ रहता फिर वो चीज़। जैन लोगों में एक क्षमा पर्व होता है ना, पर्यूषण, प्रदूषण नहीं, पर्यूषण, पर्यूषण, जिसमें वे लोग कार्ड छपा छपा के राग द्वेष का जो जमावड़ा एक साल में भर गया, कार्ड छपा छपा के अपने सभी रिश्तेदारों और जिससे चिढ़ हुआ है, जिसे नाराजगी हुई है, जो जिसे कुछ भी हुआ, क्षमा क्षमा क्षमा। क्षमा करते हैं कि क्षमा मांगते हैं? क्षमा करना आसान है कि क्षमा मांगना आसान है? ठीक से देख लो, क्षमा करना आसान है कि क्षमा मांगना आसान है? ये अंग्रेजी ये सॉरी वाली बात तक मत जाओ, वो तो बिल्कुल ही औपचारिक है, उसमें कोई दमी नहीं है, वो केवल होंठ पर है, जीभ पर है सॉरी, बस बात खत्म। और चिंतन करो, क्षमा मांगना आसान कि क्षमा करना आसान? क्षमा मांगना क्योंकि क्षमा मांगने में अपना अहंकार बहुत ज्यादा आगे आता है और बहुत उसको लगता है हम कैसे किसी से क्षमा मांग ले, मतलब अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाता है। क्षमा करना, और हर जगह व्यक्ति अपने अहंकार को बचाना चाहता है, तो क्षमा मांगना आसान नहीं है। और बात रही क्षमा करने का, तो हो सकता है कि हमारी दोष दृष्टि के कारण अगले में दोष दिख रहा है, जिसको कि हमने क्षमा कर दिया, और उसमें दोष हो ही नहीं, परंतु हमारे दोष दृष्टि के कारण दोष दिख रहा है और हमने उसको क्षमा कर दिया। तो बताओ तुम लोग कितने बड़े तिस्मार खान बने? हाँ, हम तो क्षमा कर दिए। अब ये तो गोलमाल बात हो गई, अब बताओ क्या करेंगे, क्या करोगे? विश्लेषण की आवश्यकता, महात्म चिंतन की आवश्यकता है। पहले जो करना होगा वो ये है कि अपने देह और मन को एक किनारे रखो और समझो कि ये अलग है। यदि मन ने गलती किया है तो मत सोचो कि हम में मन है और हमने गलती की, और उसको छुपाने और उसको सुरक्षित करने की इच्छा मत रखो, निष्पक्ष। और तुम लोग कई बार सुने हो कि कोई दूसरा, दो व्यक्ति आपस में संघर्ष कर रहा हो तो उसमें निष्पक्ष रहना आसान है, पर एक स्वयं हो और एक अगला हो, इसमें यदि संघर्ष चल रहा है तो क्या होता है? निष्पक्ष रह पाते हैं कि नहीं? हम में दोष है भाई,
सच में हम में दोष है, अगले में अगर 10% दोष है तो हमारे में 90% दोष है। उस समय जिस समय संघर्ष चल रहा हो, अगर ये भाव आ जाएगा तो संघर्ष होगा ही नहीं। जो अगर मान लीजिए हम ही हैं, अगर हमको अपनी गलती दिख जाए कि हम ही गलत है, तो उससे बस या कुछ कर ही नहीं। हम लोग चिढ़ के बोलते हैं, हम अरे बाबा मान लिए ना कि हमें दोष है, अब और क्या करें, बोलिएगा तो पैर पकड़ लेंगे। मान लिया, चलो बात खत्म करो। इसमें क्या है? सच में वो मान रहा है अपनी गलती को, तो क्या कर रहा है? चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, और क्रोध करके अगले को दबाना चाह रहा है। और अगला फिर क्या करेगा? जो इस तरह से करने लगेगा तो सोचेगा बाबा यहाँ से पिंड छुड़ा के भागो, ये तो मूर्खन से रहिए झक मारी, यही ना होगा। तो सबसे पहले आप निष्पक्ष विवेचन कीजिए अपने मन का और अपने इच्छाओं का, अपने अहंकार का। इसके लिए विश्लेषण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप में थोड़ी सी भी असंगत्व ना आ जाए। असंगत्व आए बिना क्या विश्लेषण हो सकता है? तनिक भी नहीं हो सकता है। क्षमा बहुत बड़ा गुण है, और यदि सचमुच में अगला गलती किया हो और अगले को अभी तक गलती अपनी सूझी नहीं है, उसको अगले को यदि अपनी गलती नहीं सूझेगी तो फिर से वो उसी तरह का हरकत कर सकता है। कर सकता है? ठीक से सोच कर बताओ। अभी तक वो कह रहा है कि हमसे कुछ गलती हुई ही नहीं, तो हम क्या क्षमा मांगने का प्रश्न कहाँ उठता है? हमसे गलती होती तो क्षमा मांग लेते, हमसे कोई गलती हुई ही नहीं है तो हम क्षमा क्या मांगे? मान लो कि आप अपने अंतस को शांत रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए उसे क्षमा कर भी दिए, फिर भी अगले को अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो फिर से दोबारा तुम पर चोट कर सकता है। करेगा ना? कर सकता है। तो उस समय क्या करेंगे? क्या होगा उस समय? बोलो अमित, तुम क्या होगा? क्षोभ होगा। यह तो फिर होगा कि उस समय बोलना चाहिए था, मतलब उस समय नहीं रोके, इसके कारण फिर से दोबारा इस तरह से क्षोभ। क्षमा कर दिए तो क्षोभ तो खत्म हो गया। वस्तुतः जिसको हम लोग क्षमा मानते हैं होता नहीं, उस समय के लिए हो जाता है। मतलब जिस समय के लिए हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो आया गया बात कर देते हैं, परंतु अगर फिर से वो गलती करता है तो अगर क्षमा किए होते तो फिर नहीं होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर फिर से वो गलती करता है तो हमारे अंदर तो उत्पन्न होता है क्षोभ, चाहे उस समय के लिए हुआ हो। ऐसा मतलब एक नॉर्मल जो आम इंसान, साधारण इंसान है, उसके अंदर तो होगा इस तरह का। हम क्षमा भी कर दिए, फिर भी अगर वो दूसरी बार वही गलती कर रहा है तो क्या करेंगे? संभव है कि गुस्सा आ जाए, और गुस्सा ना आए और मन भी अशांत ना हो, तब क्या करेंगे? तो एक बार अगर मन अशांत ना हो, गुस्सा ना आए, तो फिर समझाने का एक बार प्रयास करेंगे कि तुम पूर्व में भी ये गलती कर चुके, उस समय हम नहीं कुछ बोले। गलती मान लेना आसान है, और मान भी लिया और वो नहीं सुधारा तो पहले तो वो अभी मान ही नहीं रहा है। तो गुरु माँ ही बोलते कि फिर तटस्थ हो जाते हैं। उसको अपने जीवन से निकाल दो। फिर जो करना है तुम करो, हमको उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब नहीं है सो तो बात नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना तो रहेगा ही। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि मिले, सबको ज्ञान मिले, सब कल्याण को देखे, सबको शांति मिले, सभी के भीतर विवेक हो, ये तो ज्ञानी का
स्वभाव बन रहता है। हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। न मन में विचार आएगा, न लेना देना है, ना लेना देना है। ये तो बहुत टफ बात में पहुंच गए। अब क्या करें? कठिन मुद्दा है। देखो, याद रखो, तुम लोगों का ये क्षमा का प्रचार प्रसार इतना अधिक हुआ कि तुम्हारा देश 1200 साल तक गुलाम हो गया, हुआ ना? इसलिए कोई देश अथवा हमारे देश के अंदर रहने वाला कोई देशद्रोही, उसको क्षमा किया नहीं जाना चाहिए। उसका एक ही उपाय है, तुम हाथ उठाओगे तो हाथ तेरा तोड़ देंगे। वहाँ यही धर्म है। तुम हमारी ओर कड़क दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देंगे। किसकी ओर कड़क दृष्टि से देखेगा? देश की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ राष्ट्र की बात हो, तुम कहोगे कि ज्ञानी के लिए तो सभी भूमि राम जी की है, क्या हर्जा है कि तुम्हारा देश में आक्रमण होता हो और चीन हड़प लिया तो चीन के पास चीनी कहा के रह लेंगे। समता ज्ञान है कि नहीं? गीता में क्या बोले हैं? समता बोले हैं कि नहीं? आज तक भारतीय कह के जिए, कल से चीनी कहवा के जिएंगे। इसमें परेशानी क्या है? इसमें इतना उद्विग्न होने की क्या बात है? लेकिन जो ऐसा है वो कृतघ्न है, और जो कृतघ्न है वो चोर है, और उसको दंड मिलना ही चाहिए। देश की बात एक तरफ रखो, व्यक्तिगत की बात आ जाओ। एक देश की बात होती है, एक संस्था की बात होती है, और एक व्यक्तिगत बात होती है। ठीक है? यदि देश का किसी के द्वारा नुकसान हो रहा हो तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, अथवा कोई देशद्रोही पना पर रहा हो तो उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, अथवा कोई संस्था को धूमिल कर रहा हो तो भी उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्तिगत अपराध कोई कर रहा हो तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और एक बात है कि यदि तुम किसी को दंडित भी कर रहे हो तुम, परंतु उसके प्रति आपके दिल में कोई दुश्मनी का भाव ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई चिढ़ ना हो, कोई नफरत ना हो, देशद्रोही का सिर कलम कर रहे हो तुम, यदि कर्तव्य कहता हो और तुम सीमा में जाकर फौज में भर्ती हुए और तुम किसी सीमा में तैनात हो और दुश्मन कोई घुसपैठिया घुस रहा था, ये अब तो तलवार का इस्तेमाल कम होता है, अब तो शक्तिशाली आयुध बन गए हैं। तो शक्तिशाली आयुध से उस शत्रु सैनिक अथवा शत्रु को मार रहे हैं तो भी नफरत ना हो, तो भी द्वेष ना हो, तो भी चिढ़ ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? अब हम लोग पीएचडी में भर्ती हुए हैं तो पीएचडी की पढ़ाई थोड़ी तो टफ होगी ना। आप सोचते रहोगे कि जो बच्चा क्लास में पढ़ाई किए वही अब पीएचडी में भी उतना ही पढ़ें,
क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज। वही पढ़ते रहे तो होगा क्या? सत्संग सुनते सुनते हम लोग मैच्योर हो गए हैं। यदि किसी को दंडित भी करना हो तो भी आपके दिल में उसके प्रति दुश्मनी ना हो, उसके प्रति चिढ़ ना हो और उसके प्रति कोई शत्रुता ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? इतने लोग, चुप मत बैठो वरना गुरु माँ चुप हो जाएंगे। जिस समय दंड दिया जा रहा है उस समय तो संभव नहीं है। अरे रे रे बाबा, दंड दिए जाने बकत ही तो जरूरी है। तो याद है ना तुमको, जिस समय घटना घटे वर्तमान में जीना होता है संत लोग को, अथवा जो भी जिज्ञासु है, जो भी साधक है, वो वर्तमान नहीं संभलेगा तो भविष्य कैसे संभलेगा? अगर उस समय मन शांत ही कर लिया तो फिर वो दंड देना कठिन हो जाएगा। और अगर दंड दे रहा है तो मतलब ये अपने मन की स्थिति है कि अगर दंड वो दे रहा है तो मतलब अंदर में उसको जरूर आवेग या क्रोध या फिर उस तरह का कुछ आएगा कि ये। और भी एक भी बात है कि ये संभवतः अभी हम लोगों की मनस्थिति, क्योंकि देश वाली बात तो बहुत कम ही देखने या झेलने को मिलती होगी, परंतु जो व्यक्तिगत जिसको बोला जाता है जिसमें कि दंड भी नहीं देना है, वहाँ भी अगर उस तरह से उससे नहीं, दंड ही नहीं देना, ये बात ठीक है। जब तक महात्मा गांधी का एक छोटा सा सूत्र जानते हो, जब गुरु माँ घर में रहा करते थे तो गुरु माँ को बाल मंडली सुनने का बहुत शौक रहा करता था। रेडियो में रविवार के रविवार बाल मंडली आता था तो गुरु माँ उसे लगभग सुनते थे। और एक बार तो हद हो गई थी कि रेडियो ही खराब था और शनिवार का रात हो रही थी और रेडियो कोई बना के नहीं ले जा रहा था। तो बाबूजी से बहुत रिक्वेस्ट किए, आग्रह किए कि नहीं हमें अभी बना के ला दीजिए। बेचारे ला दिए थे बना के। इतनी थी उस बाल मंडली में, जो रविवार के रविवार पहले पटना स्टेशन से आता था, उसमें गुरु माँ ने सुना था कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जब तक राष्ट्र का, संस्था का और तेरा कोई नुकसान ना होता हो तो उस बात को आए गए करो, उसको बहुत अधिक मत उधेनो, और जब नुकसान दिखता हो तो समाधान ढूंढो। कोई तुम पर आक्षेप लगाता हो, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हो, कोई तुम्हें गाली देता हो, कोई तेरे प्रति अपराध करता हो, परंतु यदि तेरा कोई नुकसान नहीं होता हो, न व्यवहार में न परमार्थ में, तो उसको क्षमा कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु माँ के जीवन में अजीब अजीब पहेली जैसा कुछ घटना घटी है और वो अनुभव आप लोगों से कई बार शेयर किए हैं कि एक बार गुरु माँ के दिमाग में, मतलब जो होता है ना, दिन रात जैसे राम का सुमिरन हो रहा हो, उस समय दिन रात एक धुन बजने लगा था, बच के रहना रे भाई, बच के रहना रे, ये गाना है ना उसका। और इस तरह धुन बजने लगा, इस तरह धुन बजने लगा कि उसको दिमाग से निकालना चाहते थे और निकाल ही नहीं पाते थे। जगह हो तो ये धुन बज रहा है, खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो तो ये धुन बज रहा है, चल फिर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो तो ये धुन बज रहा हो। धुन बजा, करीब 2-3 दिन धुन बजा होगा,
फिर एकाएक भड़ाम से भगवान एक बड़ा सा पर्वत को सिर पर गिरा दिए। और सिर पर गिरा दिए बड़ाम से पर्वत को। तो गुरु माँ है सो सोचने लग गए कि ये बच के रहना रे भाई, किससे बचने के लिए भगवान प्रेरणा कर रहे थे? तुम लोग बताओ तो, पहली है पर बताओ। किस चीज के लिए प्रेरणा कर रहे होंगे भगवान? बोलिए अरुण जी, आप सब। कुछ इर्द गिर्द ऐसा वातावरण बना होगा माँ उस वक्त में, बचपन में, जो गुरु माँ उसके तरफ थोड़ा हो सकता है कहीं झुक रहे होंगे, नहीं नहीं, देख रहे होंगे। झुक जा कुछ भी नहीं, ये घटना बाढ़ की है। और उस समय ये दिमाग में धुन बजने लगा था, लगभग 2 दिन 3 दिन बजा होगा। और फिर पहाड़ गिरा बड़ाम से, जो कि जानते भी नहीं थे कि यहाँ पर पहाड़ भी है। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई परिस्थिति जिसे शायद पहले ही भगवान सतर्क कर देना चाह रहे हों गुरु माँ को कि ये व्यक्ति या ये परिस्थिति नुकसान पहुंचा सकता है, इससे बच के रहना है। नहीं, जीवन में गुरु माँ अपना जो अनुभव बोलते हैं और देखा गया कि भगवान बता तो देते हैं कि परिस्थिति ये आ सकती है अथवा आने वाली है, परंतु प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए भी उस परिस्थिति से उबरा नहीं जा पाता है। मतलब जो होने का है वो हो ही जाता है। तो भी सावधान तो करते हैं। तो उस समय गुरु माँ बहुत सावधान हुए। एकाएक जब पहाड़ गुरु माँ के सिर पर भगवान पटक दिए, क्योंकि सब तो उन्हीं की लीला है। बहुत सारे साधु समाज और गृहस्थ एकाएक आश्रम में धावा बोले और गाली गलौज एम तेम, दूसरे को नहीं, केवल गुरु माँ को। और जो चिल्ला चिल्ली बहुत हुआ। बेअदबी का अंत जो होता है सो हुआ। करीब 4-5 घंटा ये उपद्रव चला होगा। आसपास वाला लोग भी सुन रहा होगा, इतना ज़्यादा उन लोग चिल्ला रहे थे। और फिर सरकार प्रभु चुपचाप अपने कमरे में चले गए। गुरु माँ चुपचाप अपने कमरे में चले गए। तो गुरु माँ जब अपने कमरे में गए तो गुरु माँ को ऐसा लगा, ऐसा नहीं कि कोई तरंग आया और कोई अंतर्यामी है गुरु माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 0 मतलब 100% भी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। पर लगा कि सरकार ज़रूर परेशान हो रहे होंगे और इतना वे लोग गाली गलौज करके गए और क्या नहीं बोले, जो कहना था सो सब कुछ कह डाले। इतना गाली गलौज तो हमें लगता है कि दुनिया में किसी को आता होगा कि नहीं आता होगा। कभी गाली गलौज ज़्यादा सुने नहीं है, नहीं जानते हैं। तो गुरु माँ सरकार प्रभु के कमरे में गए, देखे कि वो थोड़े परेशान थे और विश्राम में लेटे हुए थे। तो गुरु माँ बोले कि हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई आरोप लगाता है और गाली गलौज करता है तो उससे हम क्या नुकसान हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठा चली जाएगी। हो सकता है कि प्रतिष्ठा चली जाए, लेकिन प्रतिष्ठा के जाने से क्या मतलब है? दुनिया में हम लोग प्रतिष्ठा कमाने आए हैं। भगवान धरती पर प्रतिष्ठा कमाने के लिए भेजे हैं कि भगवान
तक हम लौट जाएं फिर से इसलिए भेजे हैं। यदि भगवान की दृष्टि में, अपनी आत्मा की दृष्टि में हम सही हैं, तो प्रतिष्ठा मिले या ना मिले इससे क्या होगा। सरकार बोले नहीं, इन लोगों पर मानहानि का केस करना चाहिए। गुरु माँ बोले ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उस समय थोड़ा भक्ति की खुमारी ज़्यादा थी, तो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। एक बार जब गुरु माँ गिरडी लौट के फिर आ गए और हमेशा के लिए बाढ़ को छोड़ दिए, तो एक बार दिमाग में घूमने लगा था फिर से गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये 1-2 दिन नहीं घूमा, हमें लगता है कि 4-5-6 दिन तक घूमते रहा। और गुरु माँ का दिमाग परेशान कि ये क्यों आ रहा है, इससे क्या इशारा कर रहे हैं भगवान, अब की कौन सा पहाड़ पत्थर डालेंगे सिर पर। चलो भाई, फिर यदि बाढ़ में एक हिमालय को हमारे सिर पर पटक दिया गया था, उसी तरह का 10 हिमालय पर्वत एक साथ गुरु माँ के सिर पर पटक दिया गया। अब क्या करते हैं, कौन है तेरा नियंता डर दिखाऊं जिसका, मतलब नहीं, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ बोलने का मतलब, हे भगवान, जो तुम इतनी इस तरह की परिस्थिति ला दिए और इस तरह हजारों लोगों को मेरा दुश्मन बना के खड़ा कर दिया। एक छोटा सा ज्ञान, उस समय उम्र भी बहुत नहीं थी, मैच्योरिटी भी बहुत नहीं थी, ये क्या है। समझ गए कि इसीलिए भगवान कह रहे थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब उस तरह की परिस्थिति में एक तो हो सकता है कि दंड दिया जाए और एक हो सकता है कि क्षमा कर दिया जाए। यदि दंड दिया जाए तो बिना आवेश का और बिना द्वेष चिढ़ का, और क्षमा किया जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आती है। मतलब मान लो इतनी बहन लोग बैठी हुई है, तो इन लोगों का यदि विवाह हुआ होगा और इनकी सास लोग इन लोगों को सताई होगी, तो एक पीरियड रहा होगा, 5 साल सताई कि 7 साल सताई कि 10 साल सताई, फिर सास अपना गई दुनिया से, अथवा हम ही चले गए उससे दूर, तो फिर सास का सताना बंद हो गया, हुआ ना। अथवा किसी का बेटा सताया 2 दिन सताया, 5 दिन सताया, 10 दिन सताया, 20 दिन सताया, 2 साल सताया, 4 साल सताया, तो फिर बेटा को अलग कर दिए कि पूंजी लो, अपना कमाओ और खाओ, तुम जाओ अपना भाड़ा घर में रहो, चाहे हम ही लोग अपना घर तो छोड़ेंगे नहीं। बस बात खत्म हो गई। तो शायद आप लोगों के जीवन में प्रतिकूलता गुरु माँ के जीवन की तुलना में कम रही होगी, अथवा कम है।
क्या लगता है अरुण जी? सुन चुके हैं उसके आधार पर तो लगता है कि हम लोग की जरूरत है ही नहीं। पहाड़ जैसे अजीब है भगवान को। इस तरह को उनको करना चाहिए क्या? मतलब ठीक ठीक से जब से थोड़ा सा होश आने लगा, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं से लेकर अभी तक इतने निंदक लोग मिल चुके हैं, इतने आलोचक लोग मिल चुके हैं। अब यदि क्षमाशीलता ना हो और थोड़ा समझ ना हो और थोड़ी आध्यात्मिकता ना हो और थोड़ा विवेक ना हो, तो गुरु माँ का दिमाग तो हो जाता नौमन सूत अरुझ नहीं सरुझे जन्म जन्म उरुझेरा। गुरु माँ का दिमाग हो जाता कि एक मन कच्चा सूता हो जो उलझ गया हो। तुम लोग दीपावली में कच्चा सूता काटते हो ना, तो इतनी सा रहता है तो उसको सुलझा सुलझा के छक्का छूटता है। अगर 9 मन सूत हो और सब गड़म गड़ हो के उलझ गया हो तो क्या होगा? तो यदि गुरु माँ उन सब बातों को दिमाग में रखते जाते तो दिमाग अभी कचड़ खाना बन जाता, डस्टबिन बन जाता, अथवा गटर, सबसे अच्छा उदाहरण है, गटर बन जाता। मतलब कचड़ा और गंदगी जमा हो के एकदम दिमाग बदबूदार होता। गुरु माँ भी अशांत होते और गुरु माँ के नज़दीक आने वाले लोग भी अशांत होते, है ना? तो इन सब परिस्थितियों में बिना अविचलित पूर्ण धैर्य और बेपरवाही और क्षमाशीलता, दंडित भी किया जाता हो यदि, तो भी नाराज़गी ठीक है, नफ़रत अच्छा नहीं है ना? नाराज़गी लोगों को पता होना चाहिए कि इससे नाराज़गी हुई है, जिससे कि हो सकता है अगला लोग अपने को सुधार ले, है ना? लेकिन नफ़रत अभी तक के जीवन में ये सदगुरु मतलब सरकार प्रभु और भगवान का लाखों लाख करोड़ों करोड़ों अथवा अनंत बार धन्यवाद कि नफ़रत टिकने नहीं दी। नफ़रत हुआ भी नहीं और नफ़रत कहीं किसी कोना में जमा मतलब अपना संस्कार भी नहीं बना। अजीब क्षमाशीलता और क्षमाशीलता। माँ उस प्रकार की परिस्थिति में बाढ़ वाले लोग क्षमा मांगे, अपनी गलती को उन लोग एहसास किए नहीं, गुरु माँ उस समय फिर बाढ़ छोड़ दिए। हमें लगा कि ये जगह उचित नहीं है रहने का, क्योंकि किसी को ना गुरु माँ जानते हैं ना पहचानते हैं, केवल सरकार को जानते हैं और पहचानते हैं। और आश्रम में और जो 3-4 संत थे उन लोगों को जानते पहचानते हैं, तो वहाँ असुरक्षित लगा रहना, तो उसको छोड़ दिए। पर गुरु माँ के दिल में नफ़रत नहीं थी उस समय भी। उस समय शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं रही होगी, फिर भी नफ़रत नहीं थी और न नाराज़गी थी, न नाराज़गी थी न नफ़रत। क्षमाशीलता को अपनाए बिना कोई भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता है। क्षमाशीलता को कैसे अपनाओगे? लेकिन समय समाप्त हो रहा है। बताओ, एक बार जल्दी से बता दो कि क्षमाशीलता आप में विकसित हो, ये कैसे हो सकेगा? कोई सूत्र बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। उस घटना को अपने हृदय में उतरने ही नहीं दें। लगता है अरुण जी कि आप
इतना सामर्थ्य भी तो होना चाहिए कि घटना आपके हृदय में ना उतरे। अभी तो आप एक परेशानी से क्या उसको कहते, रूबरू नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे, सामना किए। कब? वो कागज में सिग्नेचर करने वाली बात याद आई? अच्छा चलिए, खोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप के हृदय में उस समय जो परेशानी थी, अशांति थी, आप बचा सके अपने हृदय को उस अशांति से। हृदय में किसी घटना को उतरने ना देना आसान नहीं है। इसके लिए भी अच्छा खासा साधना की आवश्यकता है। अभ्यास होगा परिपक्व तो ही हृदय में नहीं उतरेगा, अथवा हृदय में उतर भी गया तो घंटा 2 घंटा में निकल जाएगा, अथवा 1-2 घंटा के बदले 1-2 दिन ठहर गया, कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 दिन में निकल गया। सबसे ज़्यादा तो अगले का नुकसान हो ही नहीं रहा, अशांत होकर तो हम स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। पर इस अशांति को हृदय में उतरने नहीं देना, ये क्या है? सूरवीरों का काम है। कैसे ऐसा होगा? क्षमाशीलता को कैसे परिपक्व किया जाए और कैसे नफरत, द्वेष, चिढ़, श्री कृष्ण कहे ना कि राग द्वेष समय कृत्वा लाभालाभो जयम जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं पास्यसि। राग सुख दुखे लाभालाभे जय पराजय, 6 चीज बोले। मतलब समता में स्थित रहकर तीर धमाधम चलाओ, यही ना हुआ? क्या समता में स्थित रहना सरल है? इसको कैसे अपनाया जाए? क्षमाशील नहीं होगे तो अंतस बिल्कुल कचड़ा खाना बन जाएगा, डस्टबिन बन जाएगा। इसलिए क्षमा अध्यात्म का एक अनिवार्य पहलू है। क्षमा नहीं तो अध्यात्म में एक परिपक्वता आ ही नहीं सकती है। और ये क्षमा अनाहत चक्र जागने से स्वाभाविक धीरे धीरे आने लगती है और स्वाभाविक ही ये स्वभाव बन जाता है। परंतु जिसका अनाहत चक्र नहीं जागा है तो उसे चाहिए कि वो पुरुषार्थ करके सावधान होकर सजग होकर क्षमा को अपने भीतर विकसित करें। क्षमा अंतस में विकसित होगी यदि आप पुरुषार्थ पूर्वक अभ्यास के द्वारा परिश्रम के साथ होश पूर्वक क्षमा गुण को विकसित करने लगोगे तो तुम्हारा अनाहत चक्र भी जागने लगेगा। ठीक है? ये सन्नाटा क्यों है? सोच लिया क्या तुम लोग कि ये सब पचड़ा में पड़ता कौन है? 1 घंटा तक के लिए सत्संग सुन लेते हैं, फिर इस कान से घुसा दूसरे कान से निकल गया, अपने व्यवहार में दिन भर मशगूल रहते हैं। सोचने के लिए भी समय कहाँ है? गुरु माँ एक बात आ रही है कि जैसे बोला जा रहा है कि जो प्रतिनिधि कार्यकर्ता उसको दंड भी देना चाहिए, तो दंड देने का जब भाव रहेगा तो फिर समता आएगी नहीं। दंडित आदमी करता है जैसे मान लो कि अमित नित्य प्रति देर से उठता है सुबह, और मान लो कि कभी गुरु माँ उधर से गुजरे और देखे कि अभी तक सोया हुआ है, पास में ही डंडा हो, 4 डंडा कस के पटक दिया गया और फिर वहाँ से निकल के चल दिया गया, तो बताइए इस दंड में
दंड देने का कितना भाव है, सुधारने का कितना भाव है, चिढ़ने का कितना भाव है, द्वेष अथवा दुश्मनी का कितना भाव है। सुधारने का भाव है, अगर कोई दूसरा है तो झगड़ा ही। नहीं वही उस समय वही मार देगा तो झगड़ा होगा। इसे दंड देना चाहते हो, महादंड हम ही को दे देगा, क्या होगा? वहाँ से तो वहाँ की बात गुरु माँ नहीं कह रहे हैं, गुरु माँ अपनी बात कह रहे हैं। दंडित करने का तात्पर्य है जैसे देश का दुश्मन हो, संस्था का दुश्मन हो, तो उसको सब कुछ को कानून के दायरे में रखकर उसका विरोध किया जाए। लेकिन जो व्यक्तिगत इस तरह की बातें हों उनको आए गए कर दें। परंतु यदि मान लिया जाए कि आपका बेटा छोटा है, अभी 12 साल का है, और वो किसी का पेंसिल चुरा के ले आया, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसको एक थप्पड़ मार दिए और बोले कि कल इस पेंसिल को वापस करके आना, ये करना चाहिए अथवा उस चीज़ को अनदेखा कर देना चाहिए? हाँ, अच्छे संस्कार और फिर चोरी का संस्कार बढ़ ना जाए। ऐसा ही दंड मौर्य जी, दंड ऐसे ही बोला जा रहा है। ये आप हम लोग का जो आपस में दिनचर्या रोज रोज परिवार है, पड़ोस है, मित्रगण है, रिश्तेदार है, उसके साथ रोज रोज ये सब घटना घटती है। तो जो अपने दायरे में हो, क्षेत्र में हो, और उसको थोड़ा सा दंड देकर सुधारा जा सकता हो, जैसे बच्चे को एक थप्पड़ मार के आपको लगता हो कि वो सुधर जाएगा, तो एक थप्पड़ ज़रूर मारना चाहिए। परंतु जैसे अपने बच्चे को थप्पड़ लगाते हुए भी कोई नफ़रत की गांठ अपने दिल में नहीं बनी, वैसे ही कोई नफ़रत की गांठ भी नहीं बननी चाहिए। ठीक है।